आज हम बात करेंगे ओसीडी, पैनिक डिसऑर्डर, फोबिया, एंजाइटी के बारे में। इसके दो मेन रीज़न बताए जाते हैं। सबसे पहला रीज़न तो बायोलॉजिकल है, जिसमें पर्सन की कोई गलती नहीं होती है। ब्रेन की कुछ स्ट्रक्चर, कुछ बनावट ऐसी होती है, पेरेंट्स से ट्रांसफ़र हो जाता है, जेनेटिकली इनहेरिटेड है ये। और केमिकली जो है वो डिसफंक्शन जो है, ब्रेन के अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, सेरोटोनिन जो होता है और आपका ऑक्सीटोसिन होता है, एंडोर्फिन होता है। इन न्यूरोट्रांसमीटर में कभी जो है वो डिस्टर्बेंस आ जाती है, तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाती हैं। तो ये तो प्योर बायोलॉजिकल रीज़न हो गए, इसमें पर्सन की कोई गलती नहीं होती। दूसरा साइकोलॉजिकल जो रीज़न बताया जाता है वो थॉट्स का। थॉट्स आप देख सकते हैं कि इन सब में जो एक चीज़ कंबाइन है वो है थॉट प्रोसेस। थॉट्स आ रहे हैं आपके अंदर कि कहीं मैं किसी को हार्म ना कर दूँ, ओसीडी। आपके अंदर जो है वो थॉट्स आ रहे हैं कहीं मैं अपना कंट्रोल लूज़ ना कर दूँ, कहीं मेरे को हार्ट अटैक ना आ जाए, पैनिक डिसऑर्डर हो गया, पैनिक एंजाइटी हो गई आपको बहुत ज़्यादा, फोबिया, डर लगने लगा आपको, थॉट आ गए। सो एक तो थॉट और दूसरा बायोलॉजिकल की बात करें तो उसके लिए दवाई लेनी पड़ेगी, क्योंकि केमिकल्स हैं, केमिकल डिस्टर्ब हो गए हैं। तो केमिकल अगर कहीं भी डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उसके लिए बेटर ट्रीटमेंट जो है वो मेडिसिन का ही होता है, दवाइयों का रोल होता है। लेकिन थॉट्स में जब हमारे थॉट्स प्रॉपर ठीक से नहीं हो पाते हैं तो फिर काउंसलिंग के सेशंस के थ्रू, साइकोथेरेपी होती है, हमारी बातचीत के थ्रू जो है वो साइकोलॉजिस्ट करते हैं, स्पेशलिस्ट प्रोफेशनल्स करते हैं, उसके थ्रू जो है वो थॉट्स प्रोसेस को हमारे ठीक करा जाता है। तो ये जो है ये ठीक करने का तरीका है। पहला तो मेडिकेशन और दूसरा काउंसलिंग। इन सारी चीज़ों का मेडिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है, काउंसलिंग भी इम्पॉर्टेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि मेडिसिन मत खाओ। आजकल बहुत लोगों में होता है कि हम मेडिसिन खा रहे हैं, ये हम पागल तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। नो, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको नहीं सोचना। बायोलॉजिकल है, आपको ये जो सारी चीज़ें हो रही है आपकी इसमें गलती नहीं है। कुछ ब्रेन में आपके केमिकल जो हैं वो इम्बैलेंस हो गए हैं, वो ठीक करने के लिए बाहर से आपको कुछ केमिकल्स लेने पड़ेंगे। जैसे और भी बीमारियाँ होती है, लीवर की बीमारी होती है, किडनी की बीमारी होती है। तो थॉट की अगर बात करें साइकोलॉजिकल, वहाँ पर काउंसलिंग होती है। आपके थॉट्स को जो है वो करेक्ट किया जाता है, आपके थॉट्स को जो है वो थोड़ा और रैशनलाइज किया जाता है। आपको बताया जाता है कि आप जो चीज़ सोच रहे हो वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है, जो साइकोलॉजिकल रीज़न होता है। तो ये जो जितनी भी मैंने सारी समस्या बताई हैं, ओसीडी, पैनिक डिसऑर्डर, मैंने बताया आपको जो है वो एंजाइटी के बारे में, आपको बताया फोबिया के बारे में, इन सब की कोई जो है कोई फास्ट ट्रीटमेंट नहीं है, कोई एकदम से जो है वो मैजिकल कोई चीज़ नहीं है। आपको फैक्ट को समझना पड़ेगा, सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो ये कि दो चीज़ें हैं, एक जो रीज़न है वो है ट्रीट करने का, वो है मेडिसिन के थ्रू, और दूसरा काउंसलिंग के थ्रू। अगर आप और भी किसी तरीके को अपनाते हैं, ये तो प्रोफेशनल तरीका है, और भी किसी तरीके को आप अपनाते हैं, मोस्ट वेलकम। लेकिन जो दो मेन तरीके हैं अभी तक जो इसके हैं, वो मेडिकेशन और दूसरा काउंसलिंग। मेडिकेशंस में आपको मेडिसिन दी जाएगी, काउंसलिंग में आपके साथ काउंसलिंग की जाएगी। आपको जो है वो समझाया जाए, आपके थॉट प्रोसेस को जो है वो करेक्ट किया जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। सो एक्चुअल जो रियल जो है वो यही है, इन बीमारियों को ठीक करने का जो तरीका है। इसके अलावा अगर और भी जो तरीके हैं वो आप अपना सकते हैं, लेकिन मेजर ये दो ही तरीके हैं। इसके लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इसके बारे में लोगों को अवेयर करें, और आपकी नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।